हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। हमारा जो चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसमें मैंने आप लोगों को जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस समझा दी थी। अब हम इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर टाइम भी आपको बता दिया था, बट एक बार और आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा आएगा, जीव संख्या क्या है, जीव संख्या की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। व्हाट इज पॉपुलेशन, राइट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आता है। अब इस जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो पॉपुलेशन होते हैं उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत सारे उसके फीचर्स होते हैं, बहुत सारी उसकी विशेषताएं होती है। वो विशेषताएं जो है उन विशेषताओं में से भी छोटी छोटी डेफिनेशंस आती है। तो मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर उस क्वेश्चन में से जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे उनकी डेफिनेशन में आपको एक बार और अलग से समझा दूंगा। तो जो पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, किसी निश्चित स्थान पर इकाई समय में वास करने वाली प्रजातियों के समूह को जीव संख्या या पॉपुलेशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या हो जाएगी, ग्रुप ऑफ स्पीसीज इनहेबिटिंग इन ए यूनिट टाइम इन ए स्पेसिफिक एरिया इज टर्म्ड एज पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन का जो इन्वायरमेंट होता है, जो वातावरण होता है, उसके साथ जो को रिलेशनशिप होता है, उसके साथ जो सहसंबंध होता है, उसकी स्टडी को हम लोग जीव संख्या पारिस्थितिकी कहते हैं। इंग्लिश में उसको हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं और बिल्कुल टेक्निकल भाषा में डेमेकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये आपका इसकी पॉपुलेशन की डेफिनेशन हो गई। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है शेप एंड साइज। ठीक है, शेप एंड साइज का मतलब ये होता है आकार और माप। अब जैसे अभी हमने इसकी डेफिनेशन में बताया कि यूनिट टाइम एंड इन ए स्पेसिफिक एरिया, मतलब इकाई समय एवं एक निश्चित स्थान। ठीक है, मतलब कोई भी जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम का एक डेफिनेट आकार होता है, उसका एक डेफिनेट माप होता है, उसका एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट साइज है। उस आकार और माप में कितने जीव रह रहे हैं वो हम लोगों ने अभी बताया पॉपुलेशन है, जीव संख्या है। तो मतलब ये किसी भी पॉपुलेशन का एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब एक उसका एक निश्चित, मतलब जो मान के चलना सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि वो उस पॉपुलेशन का एक डेफिनेट शेप होगा और एक उस डेफिनेट उसकी साइज होगी, मतलब उसमें कितने एरिया है उसका, उस एरिया में कितने उसके मेंबर्स हैं, ये कहलाता है उसका आकार और माप। अब उस आकार और माप में कितने मेंबर हैं, मतलब जैसा कोई एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में मान के चलो एक तालाब है, पोंड है, उस पोंड का कितना एरिया है, उस एरिया में कितना वाटर है और उस वाटर में कितनी फिशेस और कितनी अदर स्पीसीज की पॉपुलेशन है, ये कहलाएगी उसकी डेंसिटी, घनत्व। जैसे मान के चलो हम लोग बात करते हैं कि भारत की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। अमेरिका की पॉपुलेशन 32 करोड़ से 36 करोड़ है। ठीक है ना, चीन की पॉपुलेशन हमारे से थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब हमारे इक्वली है, बट चीन का जो जियोग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, वो कहीं ज्यादा है, हमसे लाख गुना चीन क्षेत्रफल में बड़ा है। तो
पॉपुलेशन इन कंट्री में, चाइना में भी ज्यादा है, बट वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, मतलब वहां पे जनसंख्या घनत्व कम है। अब आप बताते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली, दिल्ली भारत का एक राज्य है, मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है, पूरा मध्य प्रदेश के ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरे मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो लगभग 700 से 1000 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अब इतने एरिया में हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 8.5 करोड़ पॉपुलेशन है। अब आप दिल्ली में चले जाएंगे, मतलब दिल्ली जो राज्य है, वो दिल्ली राज्य मात्र 200-150 से 200 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और वहां की पॉपुलेशन 6 से 7 करोड़ है। तो ऑब्वियसली वहां पे एरिया कम है, मेंबर ज्यादा है, मतलब क्षेत्र कम है, सदस्य ज्यादा है, तो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी, वहां का जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एमपी, मध्य प्रदेश की तुलना में। तो पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि किसी जीव संख्या के सदस्यों के द्वारा घेरे गए क्षेत्र को उस जीव संख्या का जीव संख्या घनत्व कहलाता है। मतलब किसी भी पॉपुलेशन में जितने मेंबर हैं, वो मेंबर कितना एरिया उन्होंने ऑक्यूपाइड कर रखा है, द एरिया ऑक्यूपाइड बाय मेंबर ऑफ स्पेसिफिक पॉपुलेशन इन ए यूनिट टाइम इज नोन एज इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। ये पॉपुलेशन डेंसिटी जो रहती है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी भी उस पॉपुलेशन के शेप और साइज को डिटरमाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और हो जाता है। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि परीक्षा के अंदर बहुत पूछते हैं, जन्म दर, अंग्रेजी में बोलते हैं बर्थ रेट, और टेक्निकल भाषा में बोलते हैं नेटिलिटी। ठीक है ना। बर्थ रेट या नेटिलिटी या जन्म दर का मतलब ये होता है कि किसी पॉपुलेशन में एक निश्चित समय में, मतलब इकाई समय में, उसमें कितने नए जीवों का समावेशन हुआ या कितने नए जीवों ने जन्म लिया, वो उस जीव संख्या की जन्म दर या बर्थ रेट या नेटिलिटी कहलाती है। ये मैं आपको बार बार, आई थिंक ये चैप्टर स्टार्ट करा जब से, मैं आपको 3 से 4-5 बार बता चुका हूं नेटिलिटी। तो बर्थ रेट को या जन्म दर को नेटिलिटी कहते हैं, है ना। अब इसी को इंग्लिश में कैसे हो जाएगी, द न्यू मेंबर एडेड इन ए पॉपुलेशन इन ए यूनिट टाइम इज नोन एज इट्स बर्थ रेट और नेटिलिटी। ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल अपन मान के चलते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक कोई विलेज है, उस विलेज के में मतलब वर्ष के शुरुआत में उसकी पॉपुलेशन थी, मान के चलो 1000 लोग उस गांव में वास करते थे। अब उस ईयर की एंडिंग में या न्यू ईयर की बिगिनिंग में उस विलेज में पॉपुलेशन मान के चलो 1050 हो गई। ठीक है ना। तो मतलब 50 नए मेंबर उस पॉपुलेशन में ऐड, इस बीच में कुछ डेथ भी होगी ऑब्वियसली, तो वो डेथ को हम लोग फिर उसका वाइटल इंडेक्स निकालेंगे, जो सूचकांक। ठीक है ना। तो ये 50 नए मेंबर उस पॉपुलेशन में हमने जो एक एक्चुअल जो डेट, एक निश्चित समय जो रखा था, उसमें कितने नए मेंबर ऐड हुए, ये कहलाएगी उसकी बर्थ रेट या नेटिलिटी, है ना। अब ये बर्थ रेट या नेटिलिटी जो रहती है, ये भी 2 प्रकार की होती है ना। एक होती है आपकी पारिस्थितिक या इकोलॉजिकल बर्थ रेट, और एक होती है वास्तविक जन्म दर।
एक्चुअल बर्थ रेट। ठीक है, अब इसी प्रकार से होता है मृत्यु दर। अंग्रेजी में बोलते हैं डेथ रेट, इंग्लिश में बोलते हैं मोर्टेलिटी। इसकी जस्ट बर्थ रेट जैसी ही डेफिनेशन हो जाएगी, केवल उसमें यह है कि किसी जीव संख्या में इकाई समय में मरने वाले जीवों की संख्या को उस जीव संख्या की मृत्यु दर या हम लोग मोर्टेलिटी या डेथ रेट कहते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या हो जाएगी, द टोटल नंबर ऑफ organism died in a unit time in a given population is known as its death rate or mortality। अब जो डेथ रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट जो रहती है, मतलब जो जन्म दर और मृत्यु दर होती है, उसमें अगर आप लोग 100 का इंटू कर देंगे, मतलब उसे 100 का गुणांक कर देंगे, तो ये कहलाएगा उसका जैव सूचकांक। तो जैव सूचकांक क्या हो जाएगा, वाइटल इंडेक्स किसी जीव संख्या में जन्म लेने वाले और मरने वाले जीवों की संख्या का 100वां गुणांक जो है 100, जो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वो कहलाएगा उसका वाइटल इंडेक्स या जैव सूचकांक। तो जैव सूचकांक का फार्मूला क्या हो जाएगा, जन्म दर बटे मृत्यु दर गुणित 100, मतलब वाइटल इंडेक्स इज इक्वल टू बर्थ रेट अपॉन डेथ रेट इंटू 100, ये कहलाएगा उसका वाइटल इंडेक्स या जैव सूचकांक। ये आपका हो गया। फिर उसके बाद जो अगला आता है, इसमें एक और मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, एक यहीं पे डेफिनेशन और भी पूछ लेते हैं, वो हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, वो पूछ लेते हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन का एक आंकड़ा है। ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ये सेक्स रेशियो वाला मैटर आ जाता। तो पहले पूछते थे लिंगानुपात क्या है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स ऑन पर 1000 मेल इज नोन एज इट्स सेक्स रेशियो। ठीक है ना। तो ये भी डेफिनेशन परीक्षा के अंदर पूछी। फिर उसके बाद आता है इसका अपने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, शेप एंड साइज हो गया, घनत्व हो गया, जन्म दर हो गई, मृत्यु दर हो गई। मतलब शेप एंड साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, और इन बर्थ रेट और डेथ रेट का जो सूचकांक है उसे हम लोग जैव सूचकांक या वाइटल इंडेक्स कहते हैं, है ना। अब उसके बाद आपका जो होता है वो होता है एज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग वयस वितरण कहते हैं। कि मतलब ये होता है कि इस वयस वितरण का मतलब ये होता है कि कोई भी पॉपुलेशन जो रहती है उस पॉपुलेशन में किस टाइप के मेंबर का इंक्लूजन है, मतलब किस प्रकार के जीवों का समावेशन है उस एक पर्टिकुलर प्रजाति के समूह में। जैसे 3 प्रकार के उन्होंने एज ग्रुप इस एज डिस्ट्रीब्यूशन में निकाले। एक होते हैं पूर्व प्रजनक, एक होते प्रजनक, और एक होते पश्च प्रजनक। अंग्रेजी में बोलते प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। मतलब पूर्व जननक, जननक और पश्च जननक। अब इसको अगर अपन इस ट्रेंड को अगर ह्यूमन पॉपुलेशन में अपन इंक्लूजन करें, तो जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर 0 से लगा के 14 ईयर तक का जो एज ग्रुप के बच्चे आएंगे वो कहलाएंगे प्री रिप्रोडक्टिव, पूर्व प्रजनक। और 14 से लगा के 50 वर्ष तक के जो लोग आएंगे वो कहलाएंगे प्रजनक, रिप्रोडक्टिव। और उसके बाद 50 से जो भी लास्ट अपन एक एज का फिगर मान ले, 100 ही मान ले, तो 50 से लगा के आपके 100 तक का जो एज ग्रुप के जो लोग हैं वो कहलाएंगे आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव या पश्च प्रजनक। अब ये जो मेंबर है, इन मेंबर का उस पॉपुलेशन में इंक्लूजन मोर और लेस उस पॉपुलेशन की ग्रोथ, उसके शेप, उसके साइज, उस ग्रोथ कर्व, इन सब को डिटरमाइन करते हैं।
उसकी डेंसिटी को, उसकी मोटिलिटी को, उसकी नेटिलिटी को, उसके वाइटल इंडेक्स को। यदि कोई पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव मेंबर ज्यादा है ना, मतलब पूर्व प्रजनक और प्रजनक ज्यादा है, उनका प्रोपोर्शन पोस्ट प्रजनक के से ज्यादा है, तो वो पॉपुलेशन ग्रोइंग पॉपुलेशन कहलाएगी, मतलब वो वृद्धि करने वाली जीव संख्या कहलाएगी। और यदि किसी पॉपुलेशन में पोस्ट रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव मेंबर ज्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव कम है, तो वो डिक्लाइन पॉपुलेशन कहलाएगी। डिक्लाइन मतलब विलुप्त हो सकती है वो कभी भी, क्योंकि उसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो अपना एक निश्चित जीवन जीकर मर जाएंगे। फिर एक होती स्टेबल पॉपुलेशन, जिसमें तीनों बिल्कुल बराबर हो, प्री रिप्रोडक्टिव भी, रिप्रोडक्टिव भी और पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी। तो मैंने अभी आपको क्या कहा था कि इन मेंबर्स का उस पॉपुलेशन में इंक्लूजन, उस पॉपुलेशन में समावेशन, उस पॉपुलेशन के ग्रोइंग पैटर्न को या उसके ग्रोथ पैटर्न को डिटरमाइन करता है। और ये 3 प्रकार की पॉपुलेशन इसके आधार पे हो जाएगी। एक तो हो जाएगी हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन, जिसको हम लोग वृद्धि करने वाली जीव संख्या कहेंगे। एक कहलाएगी आपकी डिक्लाइन पॉपुलेशन, डिक्लाइन मतलब जो समाप्त होने वाली जीव संख्या। और एक कहलाएगी स्टेबल पॉपुलेशन, हिंदी में कहेंगे अपन स्थिर जीव संख्या, मतलब उसमें ज्यादा तो बहुत ज्यादा नंबर एंड होंगे ना, वो बहुत जल्दी समाप्त होगी। ठीक है, तो ये एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी पॉपुलेशन में किस ग्रुप के, किस एज ग्रुप के लोग, किस एज ग्रुप के ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड है ना। इसको हम लोग 3 प्रकार से मैंने अभी आपको समझाया। फिर उसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसी से रिलेटेड है वो है बायोटिक पोटेंशियल या जनन विभव। जनन विभव का मतलब ये होता है कि उस पॉपुलेशन के जो मेंबर हैं, उन पॉपुलेशन के मेंबर की रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या है, कि वो एक निश्चित समय में कितने नए जीवों को उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब वो अपने पूरा जब उनका लाइफ स्पान रहता है, पूरा जो जीवन काल है, उस जीवन काल में वो कितने मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स नए ऑर्गेनिज्म को ऐड कर सकते हैं, नए वो जीवों को उत्पन्न कर सकते हैं। वो उस पॉपुलेशन का, वो उस जीव संख्या का जनन विभव या जैविक विभव या अंग्रेजी में रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या बायोटिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है ना, तो ये अपने को याद होना चाहिए। ये भी बहुत परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि जनन विभव या प्रजनन विभव क्या है, ठीक है ना, या जैविक विभव क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी पॉपुलेशन के सदस्यों में नए जीवों को उत्पन्न करने की जो क्षमता है, वो उसकी क्या कहलाएगी, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या बायोटिक पोटेंशियल कहलाएगी। मतलब उसका जनन विभव या जैविक विभव कहलाएगा, कि वो अपने पूरे जो उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, मतलब जो उसका जनन काल होता है, उस जनन काल में मैक्स टू मैक्स कितने नए मेंबर और ऐड कर सकती है। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन बीइंग की जो फीमेल होती है, उस फीमेल का रिप्रोडक्टिव पीरियड स्टार्ट होता है 14 साल की एज के बाद, और वो 46-47 ईयर के बाद उसमें मेनोपॉज हो जाता है। तो 14 साल से 46 ईयर के बीच में वो मैक्स टू मैक्स कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, ये उसका कहलाएगा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या बायोटिक पोटेंशियल। हालांकि जब भी अपन ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो वो फिर हमारी पॉपुलेशन पॉलिसी के अंतर्गत मैटर आ जाता है कि पॉपुलेशन पॉलिसी में क्या है, कि हमारे यहाँ 2 चाइल्ड पॉलिसी है, ट्रिपल चाइल्ड पॉलिसी है, ऐसा। ठीक है ना, तो इसको आप यहाँ पे ना लिखे तो ज्यादा बेटर होगा। वो तो कुल मिला के ये इसको समझाने के लिए बताया कि वो कितने से कितने ज्यादा नए ऑर्गेनिज्म को या नए जीवों को ऐड कर सकती है पूर्व में स्थापित प्रजाति। ये उस पूर्व में स्थापित प्रजाति का जनन विभव या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या बायोटिक पोटेंशियल कहलाता है। फिर उसके बाद आता है आपका लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक और कैरेक्टर है, वो है प्रवास। अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग उसको माइग्रेशन।
माइग्रेशन का मतलब ये होता है, या इसको डिस्पर्सल करके भी दे रखा है पॉइंट, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकीर्णन। डिस्पर्सल का मतलब ये होता है कि किसी पॉपुलेशन के जो मेंबर है, वो मेंबर किस प्रकार से उस पॉपुलेशन के जो भी एरिया, जिस एरिया में वो वास कर रही है, जिस एरिया में, जिस हैबिटेट में वो इनहेबिटिंग हो रही है, उस इनहेबिटिंग में उनका वे ऑफ डिस्पर्सन, मतलब उनका फैलने का तरीका क्या है। फैलने का तरीका क्या है कि कभी कभी क्या रहता है, पॉपुलेशन के मेंबर छितरे हुए रहते हैं। कोई पॉपुलेशन का एक छोटा सा ग्रुप वहां है, एक यहाँ है, एक वहां है, एक अलग अलग एरिया में, तो इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम डिस्पर्सल। ठीक है ना। एक में क्या होता है, बिल्कुल एकदम फिक्स एक मेंबर, ऐसा एक मेंबर, उसके बाद ऐसे होते हैं, इसको बोलते हैं हम रेगुलर। क्या कहते हैं इसको, रेगुलर कहते हैं, नियमित। और एक होता है गुच्छों में रहती पॉपुलेशन, कि एक पर्टिकुलर जगह पर, मतलब इतनी एक यहाँ पर रहेगी, एक वहां रहेगी, एक वहां रहेगी, इसको क्लम्ड पॉपुलेशन कहते हैं, है ना। समझ में आएगी नहीं। तो डिस्पर्सल कितने प्रकार का हो गया आपका, रैंडम, रेगुलर और आपका क्लम्ड। तो ये डिस्पर्सल भी एक पॉपुलेशन का, या जिसको हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं, ये भी जीव संख्या का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक थे, पॉपुलेशन के लक्षण थे, जीव संख्या की चारित्रिक विशेषताएं थी। क्या क्या थी, आकार और माप, जीव संख्या घनत्व, आपका जन्म दर, नेटिलिटी, मृत्यु दर, मोर्टेलिटी, है ना। उसके बाद आपका वयस वितरण, एज डिस्ट्रीब्यूशन, जनन विभव या जैविक विभव, बायोटिक पोटेंशियल या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, और लास्ट था डिस्पर्सन या आपका प्रकीर्णन। ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा ये पॉपुलेशन का जो इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन था इसमें तैयार। इसमें आपकी ये 3-4 डेफिनेशन हो जाएगी छोटी छोटी। अब इसमें से आपको वो 2 नंबर में पूछ सकते हैं, नेटिलिटी क्या है, मोर्टेलिटी क्या है, जैव सूचकांक क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, जनन विभव क्या है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना। क्या क्या क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश मीडियम में, जैसे नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, एज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, वाइटल इंडेक्स, बायोटिक पोटेंशियल, है ना, सेक्स रेशियो, इस टाइप से क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है ना। यही कैरेक्टर अगर आप याद करके रखेंगे तो यही आपको, जब हम जीव संख्या और समुदाय में अंतर पढ़ेंगे, जब हम पॉपुलेशन और कम्युनिटी में डिफरेंस समझेंगे, तब ये कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो कि पॉपुलेशन के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कम्युनिटी के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है ना। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जीव संख्या और समुदाय में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है ना। वो हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।